जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, हम लोग का चैप्टर था एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है ये आपको बार बता चुके हैं। पीछे का 2-3 हम लोग का वीडियो बन चुका है एडमिशन पार्टनरशिप का, सारे चैप्टर का बता रहे आपको हम। तो एडमिशन मतलब होता है कि यदि किसी कारण से पार्टनरशिप फर्म में कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करना ही हमारा एडमिशन कहलाता है। लेकिन उस कंडीशन में जब तक ओल्ड पार्टनर परमिशन नहीं देगा, जब तक ओल्ड पार्टनर परमिशन नहीं देगा तब तक किसी भी न्यू पार्टनर का फर्म में ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो उसके तहत हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो इसी कंडीशन के तहत हम आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, खुद एक बैलेंस शीट का फॉर्म बना के क्वेश्चन बताए थे कि किस प्रकार करते हैं। लेकिन रिवैल्यूएशन के तहत एसेट और लायबिलिटी एंट्री तभी होगा जब बेसिकली आपको सारा एंट्री पता हो। एंट्री मतलब होता है इंक्रीज इन एसेट, जिसका एंट्री होता है एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बोले सर? दूसरा एंट्री होता है डिक्रीज इन एसेट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्या बोले? इंक्रीज इन लायबिलिटी का होता है रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, डिक्रीज का होता है लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। पीएल का एंट्री होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिजर्व का होता है जनरल रिजर्व टू पार्टनर कैपिटल। लेकिन यदि आपको यही दोनों डेबिट बैलेंस दे तो एंट्री अपोजिट हो जाए। क्या हो जाएगा सर? पार्टनर टू पीएल और पार्टनर टू रिजर्व हमेशा बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। कौन रेशियो में? अब कोई पार्टनर ज्वाइन करता है तो एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गुडविल डिवाइड करते हैं सैक्रिफाई रेशियो में, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गुडविल ओल्ड पार्टनर, यदि विड्रॉ बोला है तो विड्रॉ करेंगे, नहीं बोले तो विड्रॉ एंट्री। विड्रॉ का एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद प्रॉफिट लॉस का एंट्री करते हैं। यदि प्रॉफिट होता है तो एंट्री होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बांटते हैं ओल्ड रेशियो में। यदि लॉस होता है तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो इसी कंडीशन के तहत हम आपको कुछ बताते हैं, लेकिन आज बताएंगे बुक का क्वेश्चन। तो बुक का हमारे क्वेश्चन है, वो रखिए सर। बुक का जो हमारा क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के तहत क्वेश्चन हमारा स्टार्ट है 33 से एडमिशन में। 30 से पुरानी बुक है से, है ना। थर्टी से नाम है राजेश सीताराम। सुनिए सर, प्रश्न बोला हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का ही। क्वेश्चन को आसान करना होता है तो पहले इसका वर्कआउट बनाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दो पार्टनर है, पार्टनर का नाम है मेरा 30 से पहले 29 क्वेश्चन भी एक है सर। 29 बोला हमारा है कि ए और बी पार्टनर है। ए और बी रेशियो दिया हमारा 5:3। 5:, बोला एडमिट कर रहा है सी 1/4 से। हमारा एडमिट कर रहा है सी 1/4 से। प्रश्न बोला हमारा कि सी जो एडमिट किया 1/4 से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इक्वली इन बी से। ले रहा है किसे? ए एंड कौन से रेशियो में? मतलब एक्वायर कर रहा है, ठीक है। अब कंडीशन क्या? एक्वायरी का है। अब प्रश्न में क्या है हमारा है? प्रश्न में आपका रिजर्व दिया हुआ है 16,000। कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है सर? 16,000। प्रश्न में जो सी एडमिट किया है सर, सी एडमिट वो कैपिटल ला रहा है और गुडविल ला रहा है। कैपिटल ला रहा है 30,000। कितना सर? और गुडविल जो है वो आपका है 8,000।
कितना सर? गुड। प्रश्न में ये प्लस और माइनस इंडिकेट करता है कि कौन बढ़ रहा है कौन। तो प्लस में मशीनरी फर्नीचर स्टॉक रिवैल्यूएट हो रहा है, तो बोला है मशीन का अमाउंट दिया 30,000, मशीन का अमाउंट पहले था 35,000, तो मशीन हमारा घट रहा है 5,000, क्योंकि बैलेंस शीट में आपका मशीनरी दिया है 35,000 और नीचे दिया है 30,000, तो घट कितना है? दूसरा मेरा है आपका फर्नीचर, फर्नीचर ऊपर अमाउंट दिया है बैलेंस शीट में 15,000 और नीचे दिया है 12,000, तो फर्नीचर कितना घट रहा है सर? 3,000। कितना सर? तीसरा मेरा है आपका स्टॉक, स्टॉक दिया ऊपर 10,000 नीचे दिया 8,000, तो स्टॉक घट रहा है हमारा कितना सर? 2,000 से। कितना सर? पूरे प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में आपको जब क्वेश्चन वर्किंग लिख रहे हैं तो उस क्वेश्चन वर्किंग बनाते समय आप कैपिटल लिख दीजिए कि ए बी कैपिटल कितना लाया है, तो ए और बी जो कैपिटल लाया है वो लाया है हमारा 50,000 और 30,000। कितना लाया सर? इससे लिखने से फायदा ये होगा ना सर कि आप पार्टनर कैपिटल बनाएंगे तो पार्टनर कैपिटल बनाने में ये आसानी होगा। क्या होगा? क्योंकि बार बार क्वेश्चन दिखना नहीं पड़ेगा कि क्या क्या हमारा कैपिटल लाया गया है, कैपिटल आया, तो ये क्वेश्चन हुआ। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ए बी पार्टनर है, इनका कैपिटल है 50,000 और 30,000, रेशियो दिया हमारा कितना सर? 5:3। अब क्या करेंगे? पहले एंट्री करते हैं, तो एंट्री करते हैं तो पहले एंट्री करेंगे इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन, तो जनरल एंट्री कॉलम बनाइएगा सर, तो इंक्रीज का एंट्री होता है एसेट वेरिएशन, तो इंक्रीज तो कर नहीं रहा है सर, यहाँ पे टोटल क्या करें? डिक्रीज करा, क्या करें सर? तो डिक्रीज का एंट्री होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, एसेट नाम क्या है सर? मशीनरी अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, और टू क्या हो गया? स्टॉक अकाउंट। तो मशीन का अमाउंट है आपका है 5,000, अगला है 3,000, अगला कितना है? ये कितना हुआ सर? क्लियर? पहले इंक्रीज नहीं डिक्रीज का एंट्री किया, तीसरा एंट्री होगा इंक्रीज लेफ्टी, तो लेफ्टी ना बढ़ रहा है ना, तो अब अगला एंट्री करेंगे रिजर्व का। किसका सर? तो रिजर्व का एंट्री क्या होता है? रिजर्व का एंट्री होता है हमारा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या होता है सर? सारा एंट्री जनरल एंट्री कॉलम में करेंगे सर, जनरल रिजर्व टू पार्टनर कैपिटल, तो ए कैपिटल अकाउंट ए और टू बी कैपिटल अकाउंट बी। रिजर्व का अमाउंट आपका दिया है कितना सर? रिजर्व का अमाउंट दिया था आपका 16,000। कितना दिया था? ओल्ड रेशियो है मेरा 5:2, ये निकलेगा आपका 10,000, कितना आएगा सर? 6,000। जैसे एंट्री करेंगे पीएल तो दिया नहीं है, इस पेज छोड़ के बनाएंगे आप रिवैल्यूएशन। क्या बनाएंगे सर? रिवैल्यूएशन बनाने से पहले आप 2 एंट्री और कीजिएगा, क्योंकि न्यू पार्टनर ज्वाइन किया तो दोनों लाए, कैपिटल भी दोनों लाए सर, तो उसका एंट्री होता है हमारा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर सी कैपिटल अकाउंट सी, और टू गुडविल अकाउंट। कौन अकाउंट? तो भैया कैपिटल आया हमारा है सर 30,000। कितना है सर? 30,000। और गुडविल है 8,000, तो ये होता है 38,000। कितना होता है सर? जैसे ही निकलेगा गुडविल को डिवाइड करेंगे सर, गुडविल क्या करेंगे सर? तो डिवाइड करने का एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, मतलब एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल। शॉर्ट लिख रहे हैं सर, अपना लिखिएगा, ए कैपिटल और गुडविल आपका 8,000 है, बांटेंगे कौन रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो। कौन रेशियो में? तो सैक्रिफाइस रेशियो के तहत हमारा जो है, सैक्रिफाइस रेशियो के तहत हमारा जो है रेशियो है वो कितना है हमारा सर? कैपिटल है 30,000, ठीक है। ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस रेशियो बांटेंगे, सैक्रिफाइस कितना है? 1:1। कितना है सर? 1:2, तो ये देंगे कितना सर? 4,000, और जैसे ही एंट्री करेंगे इस पे छोड़ देंगे, इस पे क्या है और बनाएंगे रिवैल्यूएशन लेजर। किसके लेजर? तो जब रिवैल्यूएशन बनाते हैं तो लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, और ये पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर, और ये अमाउंट, ये भी डेबिट में 2 होता है, क्रेडिट में। अब रिवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट है तो लिखेंगे टू मशीन, टू क्या लिखेंगे?
टू लिखेंगे आपका फर्नीचर, और टू क्या लिखेंगे स्टॉक। तो आपका अमाउंट कितना सर 5,000, 3,000 और ये अब जोड़ देंगे तो ये होता है 10,000। कितना होता है सेम। यहाँ कितना लिखेंगे सर, यहां भी लिखेंगे 10,000, यहां लिखेंगे ग्रॉस लॉस। क्या लिखेंगे ग्रॉस लॉस। रिवैल्यूएशन में डेबिट है सर, हाँ ठीक है। नेट लॉस आया क्या है सर। अब नेट लॉस बांटेंगे किसमें से, ए और बी में। ए और कौन रेशियो में 5:5 तो बांटते हैं तो 10,000 इंटू 5/8, 8 से भाग देते हैं तो 8 1 जा 8 बचा 2, 8 2 जा 6, 8 1 जा 8, 2 बचा 20, 8 2 जा 16 बचा 4, 12 50। तो ये गुना करते हैं तो होता है 0 25 25 12 और ये 6 है 250 और ये 3,750। क्लियर। जैसे ही निकलेगा इसका एंट्री करेंगे। लॉस का एंट्री बता चुके थे, ओल्ड पार्टनर टू रिवैल्यूएशन क्यों क्रेडिट है। तो ओल्ड पार्टनर क्या है ए और बी। तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट, तो क्या हो गया रिवैल्यूएशन। कौन अकाउंट। तो यहां लिखेंगे आपका 10,000, यहां लिखेंगे 6,250 और 3,700। जैसे ही बनेगा, जैसे ही हमारा ये बनेगा हम क्या करेंगे बनाएंगे पार्टनर। फिर क्या बनाएंगे ये पार्टनर पूछा नहीं, फिर पार्टनर बनाते रहे हम सर। तो पार्टनर के लिए क्या करेंगे, यहां लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे कॉलम खींचते हैं पार्टिकुलर ए बी सी, पार्टिकुलर ए बी और सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे पार्टिकुलर ए बी और सी, पार्टिकुलर ए बी और यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस तो बीडी में तो होता है ब्रॉड डाउन। भाई ए और बी का कैपिटल कितना था, तो ए का कैपिटल था 50,000, बी कितना था। अब इंटरेस्ट चेकआउट करेंगे कि पार्टनर कैपिटल कहाँ है। तो ध्यान देखेंगे कैपिटल पहला एंट्री तो नहीं है, दूसरा में है क्रेडिट है। तो बाय क्या होगा जनरल जब। क्या होगा सर बाय लिखेंगे जनरल जब। ये बांट क्या था कितना सर हमारा, यह आया था 10,000 और 6,000, 10,000 और अगला एंट्री में पार्टनर सी है क्रेडिट है। तो बाय कैश लिखेंगे 30,000। बाय क्या लिखे कितना, अगला पार्टनर क्रेडिट है तो बाय गुडविल। बाय क्या लिखे अमाउंट है 4,000 और अगला पार्टनर डेबिट है लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन। टू क्या लिखेंगे कितना 6,250 और 3,700। करना क्या है इसको जोड़ दीजिए, उसके बाद सेम अमाउंट यहां पुट आउट कर देंगे। यहां जो कम होगा उसको लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी, सीडी मतलब होता है कैरी डाउन। ठीक है, जितना अमाउंट कम होता है, जितना अमाउंट उसको लोग कैरी करते हैं और उसका नाम होता है हमारा टू बैलेंस सीडी। यदि आपका डेबिट कम होता है तो टू बैलेंस सीडी और क्रेडिट कम होता है तो बाय बैलेंस सीडी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 बोला हमारा कि राम और राजेश सीताराम पार्टनर है। राजेश और सीताराम रेशियो दिया हमारा 3:2। कितना दिया सर, प्रश्न में आपका रिजर्व दिया है 2,000। कितना दिया है सर, जनरल रिजर्व दिया है आपका 2,000। प्रश्न में आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है, नीचे लिखा है एडमिट किया मोहन। हमारा जो एडमिट कर रहा है उसका नाम है क्या सर, मोहन। जब ज्वाइन कर रहा है तो उस कंडीशन बोल रहा है उसका हिस्सा है 1/5। कितना हिस्सा है, प्रश्न में बोला है कि मोहन जो है गुडविल ला रहा है 3,000 और कैपिटल आ रहा है 5,000। मोहन ज्वाइन कर रहा है तो कैपिटल आ रहा है 5,000
और गुडविल कितना लगा सर? 3000। कितना लगा सर? 3000। यहाँ उसके बाद लिखेंगे प्लस, और क्या लिखेंगे? प्रश्न में साफ साफ बोला है कि द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज 1500। बिल्डिंग के अमाउंट बढ़ रहा है कितना से? तो यहां लिखेंगे बिल्डिंग का अमाउंट कितना बढ़ रहा है? अगला बोला है प्लांट टू बी इंक्रीज बाय 1000। कितना बढ़ रहा है? तो प्लांट में हमारा इंक्रीज करा कितना सर? तीसरा हमारा बोला है रिजर्व फॉर डॉटफुल डेब्ट्स रिड्यूस 200। कितना हो रहा है? 200। लेकिन बैलेंस शीट में आपका प्रोविजन भी दिया हुआ है जिसका अमाउंट है हमारा 500। कितना सर? तो जब आपका प्रोविजन देगा तो हमेशा वो लायबिलिटीज होता है। क्या होता है? तो आपका प्रोविजन दिया 500 और नीचे रिड्यूस हो रहा है 200। तो 500 ऊपर है और नीचे 200 है, तो इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज, क्योंकि बैलेंस शीट में प्रोविजन जो पुट आउट किया है डेटर के साथ वो कितना दिखाया है? 500। कितना? और नीचे कितना दिखाया है? 200। तो हमारा प्रोविजन घट रहा है। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स कितना से घट रहा है? 300 से, क्योंकि ऊपर 500 नीचे 200, घटा कितना? और ये लायबिलिटीज है। क्या है? याद रखिए जब प्रोविजन देगा तो हमेशा हर कंडीशन में क्या होगा? लायबिलिटी। नेक्स्ट बोला है हमारा कि द स्टॉक टू बी वैल्यूड 4200। स्टॉक का अमाउंट ये नहीं कह रहा है कि स्टॉक कितना बढ़ रहा घट रहा है। स्टॉक अमाउंट टैली करेंगे तो स्टॉक अमाउंट पहले से दिया 4500 और नीचे दिया 4200, तो स्टॉक मेरा घट रहा है। कितना से घट रहा है? 300 से। कैसे दिख रहा? ऊपर है आपका 4200, नहीं ऊपर है 4500, और कितना है? 4500 और नीचे दिया है 4200। कंपेयर कर रहे हैं तो घट रहा है। क्या कर रहा है? अब जैसे ही वे बनेगा हम क्या करेंगे? इंट्री करेंगे। इंट्री करेंगे पहले इंक्रीज इन एसेट। कैसे करेंगे सर? तो इस एसेट में बिल्डिंग और प्लांट है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपका ये है 1500। ये कितना है सर? एक है। ये कितना हुआ? जैसे इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, तो डिक्रीज का एंटी होता है रिवैल्यूएशन टू एसेट्स। एसेट कौन है? केवल स्टॉक। तो इसका एंटी होगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। कौन अकाउंट? 300 डेबिट और 300। जैसे ही डिक्रीज करेगा तीसरा एंट्री करेंगे इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो प्लस में कोई लायबिलिटी इंक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है प्रोविजन। क्या? तो लायबिलिटी जब डिक्रीज करता है तो एंट्री होता है लायबिलिटी टू, नहीं लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी टू। तो लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया? कितना? 300 डेबिट और 300। जैसे ही एंट्री होगा, जैसे ही एंट्री होगा अगला एंट्री करेंगे किसका सर? एडमिन का, जो ज्वाइन किया, जो ज्वाइन किया। तो ज्वाइन किया तो उसका एंट्री क्या होगा हमारा? रिजर्व का एंट्री पहले, तो रिजर्व का एंट्री क्या हो गया? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट टू पार्टनर। नाम क्या है मेरा? नाम क्या था पार्टनर? राजीव सीताराम, RS। तो टू आर कैपिटल अकाउंट और टू एस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना था रिजर्व का? 2000। कितना? रेशियो है 3:2, तो ये निकलेगा आपका 1200। और ये कितना है सर? जैसे ही एंट्री होगा एंट्री करेंगे न्यू पार्टनर ज्वाइन का, न्यू पार्टनर ज्वाइन का। तो न्यू पार्टनर ज्वाइन किया है तो उस कंडीशन में एंट्री होगा मेरा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। न्यू का नाम क्या था मेरा? मोहन, मोहन कैपिटल अकाउंट, मोहन। और टू लिखेंगे गुडविल अकाउंट। कौन अकाउंट? तो कैपिटल है हमारा 5000, गुडविल कितना हमारा? ये हो गया 8000। कितना हो गया? गुडविल को बांटते हैं तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट तो ओल्ड पार्टनर कौन है? नाम क्या था? RS, R कैपिटल अकाउंट एंड S कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? रेशियो कितना है सर? 3:2। तो निकले ये 1800 और ये कितना है सर? जैसे ही एंट्री करेंगे, जैसे ही एंट्री करेंगे हम क्या करेंगे? अगला एंट्री करेंगे हम लोग किसका?
प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड, तो उसके लिए बनाना होगा आपको रिवैल्यूएशन। क्या बनाना है? तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, और सबसे पहले रिवैल्यूएशन खोजिएगा, तो क्रेडिट है तो लिखेंगे बाय बिल्डिंग, बाय क्या लिखेंगे, और बाय लिखेंगे प्लांट। तो बिल्डिंग अमाउंट है 1500 और ये 1000, कितना? अगला डेबिट है तो टू स्टॉक, कितना अमाउंट है? 300, कितना? अगला क्रेडिट है तो बाय रिवैल्यूएशन, बाय नहीं प्रोविजन, बाय 300, तो ये होता है आपका 2800, कितना होता है? यहां भी कितना लिखेंगे? 2800। यहां पे जो निकलता है वो निकलता है आपका नेट प्रॉफिट, क्या निकलता है? 2500। ये बांटेंगे आर और एस में, कौन रेशियो में? 3:2। तो ये देंगे 1500, कितना देंगे? 1500, और ये कितना देंगे? 1000, कितना देंगे? तो ये निकला प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का एंट्री क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आर और टू, ये लिखेंगे 2500, आपका ये हो जाएगा 1500, कितना हो जाएगा? 1500, और ये कितना हो गया? 1000। अब उसके बाद पार्टनर बन जाएगा, नहीं बनेगा? अब आपको क्वेश्चन का वर्कआउट लिख रहे हैं, बन जाएगा पार्टनर। क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से, 30 का बी, 30 का सुनिए सर। क्वेश्चन बोला हमारा कि मदन और कृष्णा पार्टनर है, मदन और कृष्णा पार्टनर है। रेशियो दिया हमारा, रेशियो नहीं दिया सर, रेशियो नहीं दिया है तो रेशियो हो जाएगा इक्वली, क्या हो जाएगा सर? रेशियो नहीं क्या हो जाएगा? इक्वल। अगला प्रश्न में आपका रिजर्व दिया हुआ 18,000, कितना दिया है? प्रश्न में आपका यहां लिखेंगे एडमिट किया है मेरा राम, कौन किया है? राम ज्वाइन किया है 1/4 से, 1/, और वो कैपिटल लग रहा है 45,000, कितना लग रहा है? 45,000 कैपिटल लाया है, और गुड लाया है 30,000, कितना लाया सर? यहां लिखेंगे प्लस, यहां क्या लिखेंगे? प्लस में बोला है हमारा कि मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर डिप्रिशिएट हो रहा है, आपका मशीन बिल्डिंग और फर्नीचर तीनों घट रहा है, कितना परसेंट? 5%, कितना परसेंट? तो अमाउंट कितना है देखिए पहले, मशीन का अमाउंट कितना है? मशीन का अमाउंट है आपका 24,000, तो 24,000 का 5% निकलेगा 1200, कितना निकलेगा? बिल्डिंग के अमाउंट है आपका 57,000, और 57,000 का 5% निकालते हैं तो 2 दूनी 4, 2850, 2800। फर्नीचर आपका दिया है 12,000, कितना दिया? अब 12,000 का 5% होता है 600, कितना होता है? अगला प्रश्न हो रहा है प्रोविजन 5% हो रहा है, कितना सर? तो फिर घट रहा है बैड डेब्ट्स, क्या घट रहा है? क्योंकि यदि आपका प्रोविजन बैलेंस शीट में हो तो लायबिलिटी हो, एडजस्टमेंट हो तो नहीं होगा। तो बोला 5% हो रहा है, कितना हो रहा है सर? तो डेटर दिया 30,000, कितना दिया? 30,000, और 30,000 कितना घट रहा है? 5%, तो निकलेगा 1500, कितना निकलेगा? तो यहां पे केवल एंट्री होगा डिक्रीज इन एसेट्स का, किसका एंट्री होगा? ज्वाइनिंग का एंट्री होगा 45, रिजर्व का एंट्री होगा, गुडविल डिवाइड करेंगे, रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट उसका एंट्री है पार्टनर कैपिटल, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 जो है इजी है। 31 का ए प्रश्न बोला ए भी पार्टनर है, रेशियो दिया 3:1, ये आपको कौन रेशियो है? ओल्ड रेशियो, कौन रेशियो है? हमारा एडमिट कर रहा है सी, कौन कर रहा है सर? 1/3 से 1/, प्रश्न में आपको 4 रिजर्व दिए, प्रश्न में आपको 3 रिजर्व दिया हुआ है। पहला रिजर्व का अमाउंट दिया है 12,000, कितना दिया? 12,000। दूसरा रिजर्व दिया हुआ है 8,000, कितना दिया है? और तीसरा आपका दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट फंड दिया 10,000, कितना दिया सर? तो ये जोड़ देते हैं तो होता है मेरा ये 30,000, कितना होता है सर?
नीचे आपका लिखा है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 16,000 है, कितना था? 16,000। तो यहाँ पे सस्पेंस का अमाउंट दिया है 16,000, कितना दिया? 16,000। तो ये बचा कितना सर? 12,000। कितना बचा? तो यहाँ पे इस प्रश्न में जो 12,000 होगा ना, ये एक्चुअली मेरा किसका अमाउंट है सर? किसका सर? तो यहाँ पे एंट्री किसका करेंगे? केवल 12,000 जनरल जब अकाउंट डेबिट टू ए एंड, क्योंकि यहाँ पे जो ज्वाइन किया है वो तो चलाया भी नहीं है, और यहाँ पे ना तो बैलेंस का फॉर्मेट है, ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। तो इस कंडीशन के तहत ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 भी है, वन सेम है सर, बैलेंस शीट नहीं है। अब आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन, वो स्टार्ट होता है 33 से 30, तो 32 तक का क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, रिजर्व का है, जिसमें जेएलपी का अमाउंट दिया है, ज्वाइंट पॉलिसी, जॉब का क्वेश्चन बन जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाइएगा, कोई समस्या होगा तो हमसे क्लास में पूछिएगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है सर, इसको आप देख लीजिएगा, बशर्ते आप खाली रिवैल्यूएशन के तहत बेसिक एंट्री याद रखिएगा। और इसको समझना है तो इसके लिए आप एडमिशन और पार्टनरशिप का मेरा पहला यूनिट देखिएगा, क्योंकि हर यूनिट का वीडियो डाला हुआ है सर, यूनिट। यदि आपको अच्छा करना है तो उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। क्या अगर आप क्लासेस में हैं तो दिक्कत नहीं है, और यदि एब्सेंट किए हैं तो यदि आप वीडियो नहीं देखें तब तक कंप्लीट आपका नहीं होगा। ठीक है सर, इसको देखिए, समस्या है तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सर, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।